नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 15 श्यामजी कृष्ण वर्मा का भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। प्यारे बच्चों, भाग 1 में आपने श्यामजी कृष्ण वर्मा की आर्य समाज, राष्ट्र और राष्ट्र से बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियों को जाना था। एक ऐसे महान बलिदानी जो ज्ञानी थे, सुसंस्कृत थे और जिनके महान कार्यों का ही फल है कि उनका स्मारक जन्मभूमि मांडवी में क्रांति तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। आइए आज के भाग में हम इनके जीवन से जुड़े और कई पहलुओं को जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं पाठ का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। जनवरी 1905 में वे इंग्लैंड गए, यानी यहाँ पर बात हो रही है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में, और वहाँ सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने एक मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन आरंभ किया, जो क्रांतिकारी विचारों का एक माध्यम बन गया। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए फरवरी 1905 में उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। बच्चों, आइए मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को बता देती हूँ। केवल भारत में ही नहीं, अपितु विदेश में भी इन्होंने अंग्रेजों को अपना लोहा मनवा लिया था। ब्रिटिश शासन की ईंट से ईंट बजा कर रख दी थी इन्होंने। उन दिनों 1905 में एक मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था कि अब भारतीय जाग चुका है। वह अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भी जान चुका है। इसी के साथ इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की गई। बच्चों, इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ब्रिटिश समाजवादी नेता थे हिडमैन। इन्हीं के सुझाव पर लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उनकी सहयोगी और सचिव मैडम भीकाजी रुस्तम कामा थी और इन्हें भारत क्रांति की माता के नाम से जानता है। इस आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल, मदनलाल धिंगरा, उधम सिंह और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इस आंदोलन का और होम रूल सोसाइटी का उद्देश्य यही था कि वे भारत में स्वशासन की मांग चाहते थे। एक अहम बात जो सुनकर आपको मैडम कामा पर फक्र होगा, विदेश में पहली बार भारतीय झंडा फहराने वाली जाबाज महिला भी थी। इनका चित्र आप देख सकते हैं। इससे यह साबित होता है बच्चों, क्रांति की लहर और भारत माँ को आज़ाद करने का जुनून केवल पुरुषों में ही नहीं बल्कि स्त्रियों में भी था।
उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता करने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश, लाला हरदयाल जी, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और बीबीएस अय्यर ने इंडिया हाउस से लाभ उठाया। बच्चों, यदि आप इतिहास में झांक कर देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि उस समय इंडिया हाउस क्रांतिकारी कदम उठाने का दिशादर्शक था, क्योंकि यहीं पर सभी प्रकार की योजनाएं बनाई जाती थी और क्रांतिकारियों को ज़रूरत की चीज़ें, चाहे वह आदेश हो, योजना हो या वस्तुएं हो, प्रदान की जाती थी। श्याम जी ने पैम्पलेट छपवाकर, पुस्तकें लिखकर और भाषण देकर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें इंग्लैंड छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। वे पेरिस गए, जहां भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखी। बच्चों, भारतीयों ने अपनी जान लगा दी, भरसक प्रयास किया ब्रिटिश शासन के विरोध में। इसके लिए जिस किसी प्रकार के लिखित माध्यमों का प्रबंध कर सकते थे वह भी सबने किया, लेकिन ब्रिटिश शासन के कड़े विरोध के कारण उन्हें इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। पर ये तो थे जिद्दी, माँ की आज़ादी के दीवाने, भला हार मान सकते थे भला? वे पेरिस गए और वहाँ से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण वे पेरिस में नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्जरलैंड में जेनेवा जाना पड़ा। वहीं उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। 31 मार्च 1930 को जेनेवा में उनका देहांत हो गया। बच्चों, वह दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का, चारों तरफ विनाश ही विनाश। इसी वजह से वे पेरिस में नहीं ठहर सके और उन्हें स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर जाना पड़ा था। 31 मार्च 1930 को निडर, सच्चे क्रांतिकारी, सच्चे देशभक्त, भारत के वीर सपूत श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जेनेवा के अस्पताल में अपने शरीर से मुक्ति पा ली। उन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। वो चाहते थे कि अपने ही देश में हर भारतीय गुलाम क्यों बना रहे, वह आज़ाद रहना चाहिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बाद कई ऐसे आज़ादी के दीवाने थे जिन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा के इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 15 श्याम जी कृष्ण वर्मा समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा और श्याम जी कृष्ण वर्मा के जीवन से आपने बहुत सी बातें सीखी भी होंगी। आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। यह आपका पहला प्रश्न है। इसमें कुछ 5 उप प्रश्न दिए हैं जो इस प्रकार है। क, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस मासिक का प्रकाशन किया? ख, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए किसकी स्थापना की गई? ग, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस प्रकार ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया? घ, किन किन क्रांतिकारियों ने इंडिया हाउस से लाभ उठाया? और अंतिम प्रश्न है, श्याम जी कृष्ण वर्मा का देहांत कब हुआ? मुझे विश्वास है बच्चों,
आज का यह पाठ आपने एकाग्रता से श्रवण किया होगा और उसी आधार पर इन प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।